नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसको अपन लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे साथ का साथ। फर्स्ट चैप्टर है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। यानी कि हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में निम्नलिखित जो स्थितियां हैं उनके ऊपर विचार करो और सोचो कि क्या होता है जब ये घटित होती है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब दूध जो है अपने एक रूम टेम्परेचर पर जब रखा हुआ होता है गर्मियों के दौरान, तो क्या होता है वो फट जाता है। एन आयरन, तवा, पैन, नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। और जो आयरन होता है, लोहे का जो तवा होता है या लोहे का कोई भी बर्तन होता है, पैन, या लोहे की कोई कील होती है, नेल, अगर उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में यानी कि नमी के वातावरण में अगर उसको छोड़ दिया जाए खुला अगर, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है। कहने का मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया करके या ठंडक से उसको क्या होता है, उसको जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। और जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं, यानी उनका किण्वन हो जाता है, सड़ जाते हैं। फूड इज़ कुकड। खाना जब पक जाता है तो क्या होता है, खाने को जब पकाया जाता है तो क्या होता है, यानी कि एक तरह से ये क्या है, ये सब क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में भोजन का पाचन भी होता है, डाइजेस्ट होता है भोजन। वी रेस्पायर, यानी कि हम सांस भी लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इन ऑल द अबोव सिचुएशन, इन सभी सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस। और इन सभी स्थितियों में क्या हो रहा है, द नेचर एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। यानी कि इन सब स्थितियों में क्या होता है, जो पदार्थ है उसमें कुछ चेंज होता है, यानी उनकी जो नेचर है, उसकी प्रकृति में क्या होता है, कुछ चेंज होता है। यही अपन उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने पहले से फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। पुरानी क्लासों में हम केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। फिज़िकल चेंज क्या होता है, फिज़िकल चेंज में कोई भी पदार्थ है तो उसकी शेप है, साइज़ है, ये उसकी चेंज होती है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में उस पदार्थ का पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। वैन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, जब कोई भी केमिकल चेंज होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो अपन कह सकते हैं कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब केमिकल चेंज होता है तो हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वॉट इज़ एक्चुअली मीन्ट बाय अ केमिकल रिएक्शन। यू मे परहैप्स, शायद तुम आश्चर्यचकित होंगे, वंडरिंग होंगे, एज टू वॉट इज़ एक्चुअली मीन्ट, यानी कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। शायद इससे तुम अभी तक परिचित नहीं हो या तुम इससे अभी तक उसके बारे में जानने के लिए क्या होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन टेकन प्लेस। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वह किस तरह से मतलब टेक प्लेस होती है, यानी किस तरह से होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम इस यानी ये एक्टिविटी अपन इसको परफॉर्म करके देखते हैं और उसके आंसर अपन देखेंगे। एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन, यानी सावधानी क्या रखनी है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट्स। यानी ये जो एक्टिविटी है वो टीचर के असिस्टेंस में करनी चाहिए, ठीक है। या तो इस एक्टिविटी को करने के लिए टीचर होना चाहिए या फिर कोई भी लेबोरेटरी का कोई भी
जैसे लैब बॉय होता है वो होना चाहिए। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लासेस, यानी कि जो कोई भी ये एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए सबसे अच्छा यह रहेगा कि उसको वो आई ग्लासेस, सूटेबल आई ग्लासेस पहन के ही ये एक्टिविटी करे। यानी ये एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी एक तरह से एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक मैग्नीशियम रिबन होता है, लेबोरेटरी में मिलता है, ठीक है, प्रयोगशाला में। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 3 से 4 सेंटीमीटर एक लंबा मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। कैसे? बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। इसको एक सैंड पेपर के साथ रब करके, रगड़ कर, सैंड पेपर आता है एक, उसके साथ इसको रगड़ना है, फिर इसको एक तरह से मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करना है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, और बाद में इसको यानी कि एक जोड़े, यानी एक चिमटा लेना है, उस चिमटे से इसको होल्ड करना है, पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प, और बाद में इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बर्न करना है। किसकी सहायता से? या तो स्प्रिट लैम्प या फिर बर्नर, ठीक है, बर्नर ले सकते हो या स्प्रिट लैम्प ले सकते हो। एंड कलेक्ट द ऐश, और इसकी बर्निंग करने के बाद इसकी ऐश को क्या करना है, राख को कलेक्ट करना है। सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास, और उसको एक वॉच ग्लास में क्या करना है, कलेक्ट करना है। ये है वॉच ग्लास दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है। एज शोन इन फिगर 1.1 में जैसे बताया गया वैसे। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, यानी अब इस मैग्नीशियम रिबन को, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर, और इसको एक टंग से, पेयर ऑफ टंग से पकड़ना है या एक चिमटे से पकड़ना है, और उसको बर्नर की लो के पास रखना है, और इसका मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। और ये जो मैग्नीशियम रिबन है इतना दूर रखना है हमारी आँखों से कि हमारी आँखें जो है एक तरह से सुरक्षित रहे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखते हो? ये देखिए, ये एक्टिविटी 1.1 बता रखी है। ये एक बर्नर बता रखा है, बर्नर की ये लो है, और एक ये चिमटा है, उस चिमटे से अपन ने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है। इसको इसके पास ले जाएंगे और इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे। जलाने पर इसकी जो ऐश है वो इसमें कलेक्ट करनी है, इस वॉच ग्लास में। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. You must have observed. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या देखते हैं? दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न्स करता है, जलता है, विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि यह सफ़ेद ज्वाला के साथ, चमकदार सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और बाद में यह एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो पाउडर है वो एक तरह से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये जो ऐश जो बचती है वो एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। इट इज़ फॉर्म्ड, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड या ये ऐश जो है वो कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन, यह एक रिएक्शन के कारण बनता है, बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इसमें एक तो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन जो है, मैग्नीशियम जो है वो बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। अब है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.1 अपन ने पढ़ ली। एक्टिविटी 1.1 में अपन ने क्या पढ़ा, जो मैग्नीशियम जो रिबन है उसको अपन ने बर्न किया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। यानी कि इस रिएक्शन को अपन कैसे लिखते हैं,
इस एक रिएक्शन को लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक्टिविटी 1.2 और 1.3 दोनों दे रखी है। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसमें एक सॉल्यूशन आता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3 टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क में टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क में फ्यू जिंक के मतलब दानेदार जिंक लेना है। शक्कर जैसे दानेदार जो शक्कर होती है ना, वैसे दानेदार जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं एक कोनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है उसमें। अब क्वेश्चन यानी सावधानी क्या रखनी, हैंडल द एसिड विथ केयर। जो भी एसिड मिला उसको सावधानी के साथ मतलब उसमें मिलाना चाहिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ? अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स क्या देखते हो तुम? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, अब उस कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? टच करना है पेंदे पर, पेंदे से टच करना है नीचे की तरफ से। इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज होता है? होता है, यानी कि ये एक्टिविटी करने से क्या होता है, इसका जो मतलब पेंदा है, बॉटम जो पार्ट है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। फ्रॉम द अबोव 3 एक्टिविटीज़, ऊपर अपन ने जो भी एक्टिविटीज़ पढ़ी कौन कौन सी, एक तो 1.1 इसके पीछे की तरफ, यानी मैग्नीशियम रिबन को अपन जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वह डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ चलता है। और दूसरी एक्टिविटी 1.2 वाली, द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाना है, ये दूसरी एक्टिविटी। और तीसरी एक्टिविटी कौन सी, ये जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है कोनिकल फ्लास्क में और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है और उसको सावधानी के साथ पकड़ना है। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटी है। तो इन तीनों फ्रॉम द अबोव 3 एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटी से क्या पता चलता है, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी इन तीनों जो एक्टिविटीज़ है इसको देखते हुए अपन कह सकते हैं कि वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं वो अपने को हेल्प करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, अगर किसी जगह पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उससे ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है वो अपने को मिलते हैं। इससे मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है अपन उससे निकालते हैं। इन केमिकल जो ये तीनों एक्टिविटीज़ है उनसे अपने को ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, चेंज इन स्टेट, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी जो है स्टेट है वो चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन से। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, हो सकता है जो भी अपन ने केमिकल रिएक्शन करवाई है उनमें कलर भी चेंज हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस बन रही है, ठीक है, तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर है जो चेंज हो रहा है तो भी एक केमिकल रिएक्शन है। यानी ये जो प्रोसेस होगा, ये जो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे तो पता चलेगा कि कोई न कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है।
अब एक्टिविटी जो 1.2 अपन ने पढ़ी थी, 1.2 कौन सी, ये दे रखी है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाना है। तो ये देखो ये एक्टिविटी दे रखी है, यानी अगर अपन जिंक ग्रेन्यूल्स वाली एक्टिविटी देखें तो यानी कि ये जिंक ग्रेन्यूल्स है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड किया गया है। ये जैसे अपन ऐड करते हैं तो एक तरह से एक गैस बनने लग जाती है, कौन सी, H2 गैस जो है वो निकलती है। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिलाते हैं तो इसके अंदर एक तरह से गैस बनती है, H2 गैस रिलीज़ होती है। और जब H2 गैस यानी कोई ना कोई गैस अगर इवोल्यूशन होती है तो यानी एक तरह से ये क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, चेंजेस देखते हैं कुछ न कुछ। हर रोज़ मतलब हर एक रोज़ या रोज़मर्रा की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, यानी नए नए पौधे उगते हैं। अगर बाहर कोई लोहा पड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और अपन हमारे चारों तरफ लार्ज वेराइटी में केमिकल रिएक्शंस भी देखते हैं टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हो रही होती है या घटित हो रही होती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में हम बहुत अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, और उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी उसको सिंबल के रूप में लिखना, वो भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी एक्टिविटी 1.1 जो है वो अपन उसके बारे में अपन डिस्क्राइब करते हैं। कौन सी 1.1 कौन सी, मैग्नीशियम रिबन को जब अपन बर्नर की ज्वाला के साथ मतलब उसके पास रखते हैं तो मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने लगता है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, और उससे जो ऐश बनती है वो क्या कहलाती है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होती है, MgO होती है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन को अगर अपन सेंटेंस फॉर्म में लिखें तो एक तरह से इसको यानी एक ये तरह से एक ये बहुत लंबा हो जाता है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको एक शॉर्टर फॉर्म में लिखने की आवश्यकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, इसका एक तरह से एक सिंपलेस्ट वे होता है टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, इसको वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखना एक तरह से यह एक सिंपलेस्ट वे है। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबोव रिएक्शन वुड बी, ये जो 1.1 की जो 1.1 वाली जो एक्टिविटी की उसकी वर्ड इक्वेशन जो है उसको इस तरह से लिखना है। वो जो 1.1 में जो अपन ने एक्टिविटी पढ़ी, यानी कौन सी एक्टिविटी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब अपन बर्नर की लो में या ज्वाला में अपन जलाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन से ये कंबाइन होके क्या बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। और द सब्सटेंसेस
that undergo chemical change in the reaction 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं, ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं और इससे एक नई चीज़ बनती है, नई चीज़ जो बनती है उसको तो बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और रिएक्शन करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक बोलते हैं इनको। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनके रिएक्शन करने पर जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, यह बना रिएक्शन के दौरान यह फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट, जिसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी एक वर्ड की जो इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन दे रखी है, शब्दों के रूप में इसको लिखा हुआ है। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, यानी कि एक वर्ड इक्वेशन जो है वो क्या शो करती है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना शो करती है। यह जो वर्ड इक्वेशन जो दे रखी है ये क्या शो करती है, ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना शो करती है थ्रू एन एरो, और एरो के जरिए, इस एरो के जरिए, प्लेस्ड बिटवीन देम, जो उनके बीच में प्लेस किया गया है, यानी इसके बीच में है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्टेंट को हमेशा किधर लिखते हैं, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, और बीच में प्लस साइन लगा के लिखा जाता है। रिएक्टेंट में भी प्लस साइन आता है और प्रोडक्ट में भी प्लस साइन आ सकता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट को इसके राइट हैंड साइड में लिखा जाता है हमेशा, RHS विथ अ प्लस साइन, और इसके बीच में भी प्लस साइन लगाना पड़ता है अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हो तो, बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी एरो का जो हेड पॉइंट है जो प्रोडक्ट की तरफ है, यानी ये एरो है, एरो का जो हेड पॉइंट है जो प्रोडक्ट की तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो क्या शो करता है, जो डायरेक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज का जो ये पार्ट है इतना ही है, और अगला पार्ट इसी से आगे बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।